हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 7 लेने वाले हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमें बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख के। आपने जैसे सोशल स्टडी मैराथन क्लास में जैसा रिस्पांस दिया, इसी सीरीज़ में भी आप वैसे ही रिस्पांस दे रहे हैं और आप हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये वाला आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास आपका 7 नंबर जो है, ये आपका 50 क्वेश्चंस का होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 2 आप नंबरिंग 50 तक करके रख लीजिए। जब हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, आप अपना आंसर ऑप्शन के अगेंस्ट में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जब हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, फिर अपना आंसर आप क्रॉस चेक करके आप फाइनल आंसर कितना आ रहा है, आपका टोटल आउट ऑफ 50 कितना आ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए सर, हम ये वाला सीरीज़ आपका स्टार्ट कर रहे हैं, आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 7। आई होप आपका ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इस ये वाला सीरीज़ के साथ आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले जो डिपार्टमेंटल वगैरह में आसाम हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो सारा आप इसमें कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए सर, अभी हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं आपका, सादानी वॉज द लास्ट क्वीन ऑफ व्हिच डायनास्टी। सादानी वॉज द लास्ट क्वीन ऑफ व्हिच डायनास्टी। बोलिए सर, सादानी कौन से डायनास्टी का लास्ट क्वीन थे। राइट आंसर होगा आपका चूतिया डायनास्टी का। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, देखिए। विच वन इज करेक्ट अबाउट सती सदानी। सती सदानी के बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, वो आपको बताना है। शी वॉज द फर्स्ट चूतिया किंग टू फाइट अगेंस्ट अहोम। नहीं सर, ये करेक्ट रॉन्ग है। शी वॉज द डॉटर ऑफ चूतिया किंग पूर्णादेव नारायण। नहीं सर, ये भी रॉन्ग है। शी वॉज द वाइफ ऑफ द लास्ट चूतिया किंग नित्यापाल। अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। खासपुर वॉज द कैपिटल ऑफ। खासपुर वॉज द किन का कैपिटल था खासपुर, बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका काचारीस। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द फर्स्ट काचारी किंग एट खासपुर काचार। हु वॉज द फर्स्ट काचारी किंग, आपको फर्स्ट काचारी किंग का नाम बोलना है सर। हु वॉज द फर्स्ट काचारी किंग एट खासपुर। राइट आंसर विल बी योर हरिश्चंद्र 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द रूइंस ऑफ बिस्मक नगर इज बिलोंग्स टू व्हिच डायनास्टी। बिस्मक नगर बिलोंग्स टू व्हिच डायनास्टी। कौन से डायनास्टी में आपका बिस्मक नगर पाया जाता है, बोलिए सर। बिस्मक नगर आपका कौन सा डायनास्टी में पाया जाता है, ये आपको बताना है सर। राइट आंसर होगा आपका चूतिया किंगडम। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द कचारी किंग टू एज्यूम द टाइटल प्रताप नारायण आफ्टर डिफीटिंग द अहोम वाज। कौन से कचारी किंग अपना टाइटल दिए थे प्रताप नारायण अहोम्स को हराने के बाद। राइट आंसर इज योर ए, इंद्र नारायण। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ काचार। काचार का लास्ट किंग कौन था, कौन थे, ये आपको बताना है सर। राइट आंसर होगा आपका गोविंद चंद्र नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द लास्ट कैपिटल ऑफ कचारी किंग्स वाज। कचारी किंग्स का लास्ट कैपिटल कहाँ था, कचारी किंगडम का लास्ट कैपिटल कहाँ था सर, बोलिए।
हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया था। आंसर होगा आपका खासपुर। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? दीमापुर वॉज द कैपिटल ऑफ। दीमापुर वॉज द कैपिटल ऑफ। दीमापुर कौन सा किंगडम का कैपिटल था सर, बोलिए। दीमापुर वॉज द कैपिटल ऑफ। दीमापुर वॉज द कैपिटल ऑफ, बोलिए सर। राइट आंसर इज योर ए, कचारी किंग्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द यूजुअल शेप ऑफ द कचारी कॉइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आसाम पुलिस में और इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। बोलिए सर, व्हाट वाज द यूजुअल शेप ऑफ द कचारी। कचारी कॉइन को जो होता था उसका कॉइन का स्ट्रक्चर का जो शेप था, ये कौन से शेप में पाया जाता है सर, बोलिए। बोलिए सर। आंसर इज योर राउंड, ऑप्शन इज योर बी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। व्हिच डायनास्टी मेड देयर कैपिटल एट माईबोंग। व्हिच डायनास्टी मेड देयर कैपिटल एट माईबोंग। कौन सा डायनास्टी का कैपिटल था माईबोंग में, बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका काचारीज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तापिता संचिता द टर्म यूज्ड बाय अहोम्स टू द। तापिता संचिता जो टर्म था, ये अहोम्स लोगों ने किन के लिए ये चीज़ यूज़ किए थे, बोलिए सर। ये हमने आपका लास्ट लेक्चर में ये चीज़ आपके साथ डिस्कस किया था। राइट आंसर इज योर काचारी किंग्स। काचारी किंग्स वगैरह के लिए तापिता एंड संचिता वर्ड यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, देखिए। विच अहोम किंग वाज कॉल्ड एज गार्गिया रोजा इन द बुरांजिस। गार्गिया रोजा जो है, ये आप किनका नाम गार्गिया रोजा था। गार्गिया रोजा, कौन से अहोम किंग का नाम आपका गार्गिया रोजा था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर सुक्लेंगमुंग। ये हमने ऐसे याद किया था, जेल लगाइए, जेल लगाना। कैसे? जी फॉर, मतलब गार्गिया रोजा जेल लगाते थे अपने बालों में। ये जो आपका ये सू जो वर्ड है ना, ये सू हर नाम में मतलब मिलेगा आपको। देखिए सू, सुकम्फा, सुहुंगमुंग, सू वर्ड होगा। आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका ये एल वर्ड, जो कि है आपका सुक्लुंगमुंग के नाम पे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन सिस्टम। कौन से अहोम किंग ने कॉइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर ए, सुक्लेंगमुंग। सुक्लेंगमुंग ने कॉइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग एक्सकेवेटेड द गोरगोहाइन टैंक पुकुरी एंड कंस्ट्रक्टेड द नागा अली। बोलिए सर। Which of the following Ahom king excavated the Gargaon tank Pukuri and constructed the Naga Ali? बेसिकली बोलना चाहते हैं कि हु कंस्ट्रक्टेड नागा अली। ऑप्शन क्या होगा सर, आंसर बोलिए। राइट आंसर इज योर सुक्लेंग मोंग। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, देखिए। व्हिच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द अहोम डायनेस्टी। Which one is incorrect about the coins issued during Ahom dynasty? The coins were octagonal। हाँ जी, octagonal शेप का होता था, ये तो करेक्ट है।
सुखलेमुंग वॉज द फास्ट किंग टू इंट्रोड्यूस क्वीन, अभी हमने पढ़ा, ये भी करेक्ट है। द गदाधर सिंह वॉज द फास्ट किंग टू, नो सर, गदाधर सिंह नहीं होते थे, सुखलेमुंग, ये रॉन्ग है। द रेगुलर गोल्ड कॉइन वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई शिवा सिंह, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग इनकरेक्ट निकालने के लिए बोला, तो आंसर विल बी योर सी, आंसर विल बी सी। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। विच किंग ऑफ अहोम डायनास्टी नोन एज खोरारोजा, खोरारोजा का नाम कौन सा है सर, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन में ये चीज़ देखा था। विच किंग ऑफ अहोम डायनास्टी नोन एज खोराराजा, किनको खोराराजा बोला जाता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर सी, राइट आंसर इज योर सी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच किंग ऑफ अहोम किंगडम रूल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 51 ईयर्स, द लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अहोम डायनास्टी। सबसे ज़्यादा रूल करने वाले, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाले अहोम किंग का नाम बताइए सर। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक कौन से किंग ने रूल किया था, बोलिए सर। वेरी इजी क्वेश्चन, यू आर राइट, आंसर है सर आपका सुकाम्फा, सुकाम्फा। सबसे ज़्यादा एज तक उन्होंने, सबसे ज़्यादा पीरियड तक अहोम किंग थे जो रूल किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हम आ गए। 19 क्या बोल रहे हैं सर, आपको देखिए। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द कोच डायनास्टी, कोच डायनास्टी का सबसे पहला किंग कौन थे सर, बोलिए। कोच डायनास्टी का सबसे पहला किंग कौन थे, आपको बताना है सर। कोच डायनास्टी का वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। कोच डायनास्टी का सबसे पहले थे बिस्वा सिंह, बहुत अच्छा। बिस्वा सिंह वॉज द फर्स्ट कोच किंग, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, बिस्वा सिंह वॉज द अर्लियर कॉल्ड एज, बिस्वा सिंह को सबसे पहले क्या नाम से जाना जाता था सर, बोलिए। बिस्वा सिंह वॉज द अर्लियर कॉल्ड एज, राइट आंसर इज योर बीसू, बीसू, नाम से भी फेमिलियरिटी लग रहा है ना। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। हु वॉज द प्रोगेनिटर ऑफ द कोच किंगडम, प्रोगेनिटर मतलब उसको आगे बढ़ाया, जिनसे ये चीज़ शुरुआत हुआ, बेसिकली ये चीज़ बोलना चाहता है। कोच किंगडम किन से शुरुआत हुआ, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह में रिपीट होते हुए देखा होगा आपने। बहुत आसान क्वेश्चन, बोलिए सर आंसर क्या होगा आपका। यस यू आर राइट, आंसर है आपका हरियामंडल, ऑप्शन इज योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। हु वॉज द फादर ऑफ किंग बिस्वा सिंह, बिस्वा सिंह का फादर का नाम क्या है सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। बिस्वा सिंह का पिताजी का नाम था हरियामंडल, हरियामंडल वॉज द प्रोगेनेटर ऑफ कोच डायनास्टी। फिर उसके बाद बिस्वा सिंह वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कोच डायनास्टी। ये अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। हरियामंडल द फादर ऑफ द फर्स्ट कोच किंग बिस्वा सिंह ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच विलेज ऑफ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, हरियामंडल जो थे वो आपका ग्वालपारा का कौन से डिस्ट्रिक्ट, ग्वालपारा का कौन से विलेज से आते थे, बोलिए सर। उनका घर कौन, ग्वालपारा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा विलेज में उनका घर था, आपको बताना है सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता भी होगा इसका आंसर। यस यू आर राइट, आंसर होगा आपका डी, चिकना बारी, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं सर। हु मूव्ड हिज सीट ऑफ पावर फ्रॉम चिकना टू कामाथापुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ कामाथा किंगडम, हु मूव्ड हिज सीट ऑफ पावर फ्रॉम
चिकना टू कमातापुर, चिकना से कमातापुर में वो अपना मतलब पावर अपना मतलब अपना किंगडम को मूव कर दिए थे, और वहाँ पे मूव करने के बाद अपने आप को कमाता किंगडम का रूलर डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। बोलिए सर, ऐसे महारथी कौन थे? ऐसा किंग कौन थे, नाम बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका बिस्वा सिंघा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ कॉच किंगडम वाज एट। कॉच किंगडम का कैपिटल कहाँ था सर, बोलिए। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। राइट आंसर इज योर ए, कोच बिहार। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोल रहा है? हु क्रिएटेड पोजिशंस फॉर 12 मिनिस्टर कॉल्ड खारजीज, चीफ ऑफ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। हु क्रिएटेड पोजिशंस फॉर 12 मिनिस्टर्स कॉल्ड खारजीज, चीफ्स ऑफ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। 12 मिनिस्टर का ग्रुप होता था जिनको बोला था कारजीस, जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप वगैरह को वो देखभाल करते थे। तो ये जो आपका कारजीस जो आप उनका ग्रुप जो बनाया था 12 मिनिस्टर का, ये कौन बनाए थे, ये आपको बताना है सर। सर जी, ये आपका बनाए थे बिस्वा सिंघा बनाए थे ये ग्रुप। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। इन द संस्कृत इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ नर नारायण इज मैंशनड एज। नर नारायण का दूसरा नाम क्या नाम से उनको मेंशन किया गया है सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार रिपीट होते हुए देखा है। ये तो शायद 2017 में एपीटीसीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आपका मल्लदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ईयर मल्लादेव नरनारायण एक्सेंडेड द थ्रोन एंड एक्वायर्ड द टाइटल नारायण। ये कौन से ईयर पे अपना मतलब किंग बने थे, आपको बेसिकली ये बोलना चाहते हैं। बोलिए सर, ये कौन से ईयर में मल्लादेव किंग बने थे और नर नारायण के नाम से अपने आप को डिक्लेयर किए थे, बोलिए सर। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर विल बी योर 1540। बहुत अच्छा। अभी तक हम बीच में आ गए। यहाँ तक हमारे साथ कौन कौन प्रेजेंट है, आप अपना अटेंडेंस ज़रूर अटेंडेंस लगाएंगे कमेंट सेक्शन में, और बोलेंगे कि आपका हमारे साथ कौन कौन यहाँ पे है। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाइए चलिए, ताकि हमें समझ में आए कौन कौन हमारे साथ प्रेजेंट है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द गोहाइन कमाल अली रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। ये तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, ये कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है। गोहाइन कमाल अली रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किन के टाइम पे ये वाला रोड बना था सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन। यस यू आर राइट, आंसर है आपका नर नारायण। तो नर नारायण के टाइम पे ये गोहाइन कमाल अली रोड बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ गए। 30 में क्या बोल रहे हैं? द कोइनेज ऑफ द कोच किंगडम वाज कॉल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। कोच किंगडम में जो कॉइन वगैरह होता है इसका नाम क्या था सर, बोलिए। राइट आंसर विल बी योर नारायणी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। व्हाट वाज द यूजुअल शेप ऑफ कोच कॉइन्स। कोच कॉइन्स जो होता था इसका यूजुअल शेप क्या होगा सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर राउंड। कोच किंगडम का जो कॉइन्स वगैरह होता था वो आपका राउंड होता था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। Which one among the Koch kings introduced silver coins in ancient Assam? एंशियंट असम में आपका सिल्वर कॉइन कौन इंट्रोड्यूस किए थे सर, बोलिए। सिल्वर कॉइन कौन इंट्रोड्यूस किए थे, बोलिए सर।
राइट आंसर विल बी योर नर नारायण। कौन डिक्लेयर किए, कौन मतलब उसको इंट्रोड्यूस किए थे? नर नारायण इसको इंट्रोड्यूस किए थे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। 33 क्या बोल रहा है सर, देखिए। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स नेम्ड नारायणी ड्यूरिंग हिज रूल? अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की आपके साथ। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड नारायण, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या नाम होगा। आंसर इज योर नर नारायण। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कोच किंग्स वाज? कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था सर, बोलिए। ये हमने ऑलरेडी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुके होंगे। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कोच किंग्स वाज? राइट आंसर विल बी योर संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज यूज किया जाता था। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोच डायनेस्टी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉइन्स ड्यूरिंग द कोच डायनेस्टी? कोच डायनेस्टी के टाइम पे जो कॉइन्स वगैरह मिलता था, इनके बारे में कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बोलिए। द कॉइन्स वेर स्क्वायर शेप्ड एंड मेड ऑफ सिल्वर? नहीं सर, स्क्वायर शेप का नहीं होता था, राउंड होता था, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। नारायण इंट्रोड्यूस्ड राउंड शेप सिल्वर कॉइन नारायणी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ा है। नारायण इंट्रोड्यूस्ड राउंड शेप्ड कॉल्ड गोल्ड कॉइन? नहीं सर, गोल्ड नहीं, सिल्वर। रॉन्ग है। आंसर तो एक ही करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन इज योर बी। राइट आंसर होगा सर आपका बी, ऑप्शन इज योर बी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं सर? 37 बोल रहा है द गोहाइन कमाल अली बिल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ नारायण रान्स फ्रॉम? सर ये गोहाइन कमाल अली जो रोड है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। ये गोहाइन कमाल अली जो रोड है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आपको बताना है। राइट आंसर इज योर ए, कोच बिहार टू नारायणपुर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। गोहाइन कमाल अली was a road that connected the capital of Koch kingdom and नारायणपुर? अभी हमने ये चीज़ पढ़ा है। This was constructed under the supervision of गोहाइन कमाल, the step brother of नारायण? हाँ जी सही है। This was constructed in secret to establish a camp in नारायणपुर? हाँ जी, ये नारायणपुर में आपका ये चीज़ एस्टाब्लिश करने के लिए ये चीज़ बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन होगा डी, राइट आंसर इज योर डी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। श्रीमंत शंकरदेव वाज बॉर्न इन द ईयर? श्रीमंत शंकरदेव कौन से ईयर पे उनका बॉर्न हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये चीज़ रिपीट होता रहता है। बोलिए सर, ये बहुत एक मैजिकल फिगर है। हमने आपके साथ ये चीज़ पहले शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस किए होंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले जो DHS का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। हमने आपके साथ ये पेपर डिस्कस भी किया था। तो ये आंसर इज योर बी। और हमने ऐसा किया था, मैजिकल फिगर नंबर है, देखिए 144 इक्वल्स टू 9, 4 + 4 8 + 1 हमारा हो गया 9। तो उम्मीद है आपको ये वाला मैजिकल फिगर याद हो रहा होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, और कुछ नहीं। चलिए सर, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? व्हेन श्रीमंत शंकरदेव फ्लेड द अहोम किंगडम ही वाज गिवन शेल्टर बाय? जब वो अहोम किंगडम से वो गए थे, तो कौन इनको शेल्टर दिया था, कौन इनको अपने जगह दिया था रहने के लिए? उनका नाम बोलिए सर। राइट आंसर विल बी योर नर नारायण। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। श्रीमंत शंकरदेव वाज एबल टू एस्टैब्लिश एक शरण नाम धर्म ड्यूरिंग द राइन ऑफ? एक शरण नाम धर्म
ये किन के टाइम पे ये चीज़ इन्होंने ये चीज़ लाए थे, ये आपको बताना है सर। राइट आंसर विल बी योर नर नारायण। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दैस्य वाव वाज एडॉप्टेड बाय, ये दैस्य वाव जो है वाज एडॉप्टेड बाय। राइट आंसर इज योर शंकरदेव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। अंडर होज गाइडेंस द वृंदावनी वस्त्र वाज woven by Assamese weavers। अंडर होज गाइडेंस द वृंदावनी वस्त्र वाज woven by Assamese weavers। किन के गाइडेंस में आपका ये वृंदावनी वस्त्र जो कपड़ा वगैरह वगैरह होता था, ये चीज़ मतलब वेवर्स वगैरह ने बनाया था, ये आपको बताना है सर। कौन गाइड किए थे वृंदावनी वस्त्रों को बनाने में? वस्त्र मतलब कपड़ा वगैरह, वृंदावनी कपड़ा वगैरह कोई स्पेशल टाइप का कल्चरल कपड़ा था जो आपका। आंसर इज योर शंकरदेव। शंकरदेव ने आपका गाइड किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। चांदीवार वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ हुम। ग्रेट ग्रैंडफादर होता है मतलब ग्रैंडफादर का पापा, मतलब आपके पिताजी का पापा, मतलब सॉरी आपका पिताजी का ग्रैंडफादर, आपका पिताजी का दादाजी, आपका दादाजी का बाप। चांदीवार कौन का किन का ग्रेट ग्रैंडफादर थे? बोलिए सर। चांदीवार वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ शंकरदेव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ शंकरदेव्स ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर का नाम क्या था? शंकरदेव का ग्रैंडमदर का नाम क्या था सर, बोलिए। राइट ऑप्शन इज योर डी, खैरसूती। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मुस्लिम टेलर हु बिकेम ए डिसिपल ऑफ शंकरदेव एट कोच बिहार। वो टेलर का नाम बताइए जो आपका शंकरदेव का मतलब शिष्य बन गए थे। बोलिए सर, 45 का आंसर क्या आ रहा है आपका? राइट आंसर इज योर चांद साई। चांद साई इज द मुस्लिम टेलर हु बिकेम ए डिसिपल ऑफ शंकरदेव एट कोच बिहार। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। श्रीमंत शंकरदेव वाज ए डिसेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग एट ऑफ कनौज। श्रीमंत शंकरदेव वाज अ डिसेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कनौज। बोलिए सर, क्या हो रहा है आपका आंसर? श्रीमंत शंकरदेव वाज अ डिसेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कनौज। राइट आंसर होगा आपका सी, कांदीवारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, 47। 47 में क्या बोल रहा है? हु वाज द गुरु ऑफ शंकरदेवा। शंकरदेवा का गुरुजी का नाम बोलिए सर, क्या होगा उनका क्या होगा आपका आंसर? शंकरदेव का गुरुजी का नाम क्या है सर? राइट आंसर इज योर सी, महेंद्र कंदाली। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन डिड द नियो वैष्णवाइट मूवमेंट ऑफ शंकरदेवा टुक प्लेस इन आसाम। नियो वैष्णवाइट मूवमेंट ऑफ शंकरदेवा का कब ये चीज़ हुआ था, आपको बताना है सर। व्हेन डिड द नियो वैष्णवाइट मूवमेंट ऑफ शंकरदेव टुक प्लेस इन आसाम। कब हुआ था सर इनका, बोलिए। आंसर इज योर 16th सेंचुरी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे 16th सेंचुरी मतलब ये कौन से ईयर में हुआ था पार्टिकुलरली, वो ईयर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। कुछ आप भी मदद कीजिए ताकि हम भी आपसे कुछ सीख पाए, है ना सर। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोल रहा है? सातराज केम इनटू एग्जिस्टेंस। सातराज कब आए थे सर, बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी। सातराज कब आए थे सर, बोलिए।
राइट आंसर इज योर ए, आफ्टर द डेथ ऑफ शंकरदेव। फिर नेक्स्ट अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है सर आपका, महापुरुष या सत्रह वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ये महापुरुष या जो 17 है आपका सर, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया गया था बोलिए सर। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, और आउट ऑफ 50 आपका क्वेश्चन कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ठीक है सर। और ये जो आपका सीरीज़ जो चला है सर आज आपका, इसका पीडीएफ आपको हमारा इसका पीडीएफ आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारा मटेरियल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लेके भी आप नोट्स बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए कि ये वाला आपका कैसे लगा, और अपना फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये भी बेनिफिटेड हो आपका ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। और जाते जाते जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आगे भी हम और भी ज़्यादा आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लेके आपके सामने आने वाले हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। तो सर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।